हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ शेयर करने वाला हूँ। सोचो कि आप एक मूवी देख रहे हो और शुरुआत के 15-20 मिनट में ही आप डिसाइड करते हो कि ये मूवी बहुत बोरिंग होने वाली है, हमें नहीं देखना है। मतलब जिसकी शुरुआत ख़राब होती है उसका इम्प्रेशन भी नहीं होता है दूसरे के माइंड पर। तो ऐसे ही जब आपको कोई पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो आप भी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको प्रिपेयर होना है। तो अब इस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पर होती है। जैसे कि मान लो आपने अगर फर्स्ट टाइम स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लिया है और आपको कोई पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप अगर इंटरव्यू में हो और इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने क्लाइंट को इंट्रोडक्शन देना है, तब भी आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत आपको हर फील्ड में होती है। अगर आपका इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव हुआ तो आप छा जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान स्टेप और तरीका मैं बताऊंगा ताकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा हो सके। तो चलिए इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ऑडियंस को या इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है। जैसे मॉर्निंग टाइम है तो आप कहोगे गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आप कहोगे गुड आफ्टरनून, और इवनिंग है तो आप कहोगे गुड इवनिंग। यहाँ पर एक केयर आपको लेना है, कोई भी इनफॉर्मल तरीका यूज़ नहीं करना है। जैसे हाय, हेलो या व्हाट्सअप, ऐसी चीज़ आपको नहीं बोलना है, क्योंकि हम फॉर्मल तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपना नाम बताना है। अब मान लो आपका नाम रोहित है, तो आप कहोगे कि आई एम रोहित, या आप कह सकते हो कि दिस इज़ रोहित, या माय नेम इज़ रोहित। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन नेम का दे सकते हो। यहाँ पर एक केयर आपको लेना है कि आपको अपना नाम माई सेल्फ के साथ नहीं बताना है। जैसे आप कहते हो कि माई सेल्फ रोहित, तो ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक होती है। तो ये केयर आपको लेना है। इसके बाद आपको बताना है आपका प्लेस, कि आप कहाँ से हो। मान लो आप पुणे से हो तो आप कहोगे कि आई एम फ्रॉम पुणे, या आप कह सकते हो आई एम बिलोंग टू पुणे। अगर आप पुणे से हो और इंटरव्यू पुणे में ही होने वाले हैं तो आप कह सकते हो कि आई एम फ्रॉम पुणे इटसेल्फ। इसके बाद आपको बताना है आपके फैमिली के बारे में। अगर आपके फैमिली के अंदर माता पिता है और एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है, तो आप कह सकते हो इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर। मतलब मेरे माता पिता के साथ एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। अब आपको बताना है आपका क्वालिफिकेशन। अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आप कह सकते हो कि आई एम इन क्लास 12, या फिर अगर आपको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। एक तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, या फिर आई एम इन क्लास 12। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, भले वो कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, या बीबीए में हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम में हो, तो आप कह सकते हो कि आई एम ग्रेजुएट इन कॉमर्स, आई एम इन ग्रेजुएट इन आर्ट्स, या फिर आई एम ग्रेजुएट इन साइंस, या आई एम ग्रेजुएट इन बीबीए। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो और आपको अपना ईयर नहीं बताना है कि आप किस ईयर में हो, तो आप कहोगे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। बस इतना ही आपको कहना है, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो भी आपकी स्ट्रीम में वो बताना है, जैसे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इन आर्ट्स, इन साइंस, जो भी आपकी स्ट्रीम है। ठीक है। अगर आपको ईयर मेंशन करना है तो आप क्या कहोगे, आई एम इन बी कॉम थर्ड ईयर, या फिर आई एम इन बी ए थर्ड ईयर, या फिर आई एम इन बी बी ए थर्ड ईयर। इस तरीके से आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है। इसके बाद आपको आपके पास अगर कोई एडिशनल स्किल्स है या एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपको मेंशन करना है, और ये होना भी चाहिए। जैसे कि मान लो आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है 3 मंथ्स का, तो आप कहोगे कि आई हैव डन 3 मंथ्स कंप्यूटर कोर्स। जो भी आपका कंप्यूटर कोर्स होगा मेंशन कर यहाँ पे आपको करना है।
इसके बाद अगर आपने इंटर्नशिप की है तो आपको कहना है आई हैव डन 2 months इंटर्नशिप इन XYZ कंपनी। जो भी कंपनी का नाम है वो आपको, कंपनी है, बैंक है, जो भी है, आपको मेंशन करना है कि आई हैव डन 2 months इंटर्नशिप इन डैश डैश कंपनी, जो भी कंपनी है। फिर अगर आपके पास एडिशनल स्किल्स है तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे किसी के पास एनालिटिकल स्किल होता है ना, वो जो भी स्किल्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मेंशन करना है आपका एक्सपीरियंस। अगर जॉब के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है, मान लो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप कहोगे कि आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंपनी, जो भी कंपनी है डैश डैश जो दिया है मैंने यहाँ पे, एज अ मैनेजर। अगर क्लर्क है तो क्लर्क का, एज अगर सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर, या अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर एक्सपीरियंस पूछा नहीं जाता है तो नहीं मेंशन करना है, और अगर एक्सपीरियंस पूछते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहोगे कि आई एम अ फ्रेशर। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको बताना है कि आपकी हॉबी क्या है। तो इस हॉबी बताते वक्त अगर आपकी एक हॉबी है तो आप कहोगे कि माय हॉबी इज़ रीडिंग बुक। अभी अगर बुक है तो बुक कहोगे, नॉवेल है तो नॉवेल कहोगे, या फिर मैगजीन, जो भी आपको पढ़ने का शौक़ है आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर खाना बनाने का शौक़ है आप कहते हो माय हॉबी इज़ कुकिंग, या अगर खेलने का शौक़ है, जो भी खेल है आपका, जैसे माय हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर गाने गाने का शौक़ है तो आप कह सकते हो माय हॉबी इज़ सिंगिंग सॉन्ग, बट विच काइंड ऑफ सॉन्ग यू हैव टू मेंशन हियर, आपको मेंशन करना होगा। अगर क्लासिकल गाते हो आप तो क्लासिकल मेंशन करना होगा। अगर आप गाने सुनने के शौकीन हो तो आपको कहना है कि माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब ये हुआ एक हॉबी के बारे में। अगर आपकी मल्टीपल हॉबीज़ है या 2 हॉबीज़ है तो आपको मेंशन करना है माय हॉबीज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। जो भी आपकी हॉबी हो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड करना है। अब एंड करते वक्त में आपको बहुत ही आसान तरीके से एंड करना है कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन एंड करना है। अगर आपने इस स्टेप को फॉलो किया और अगर स्टेप बाय स्टेप आप बोलते रहे तो आप इम्प्रेस कर दोगे। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है कि एंड में, अभी आपको क्लोज करने से पहले, एंड करने से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन इसी स्टेप के अंदर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने जो भी शेयर किया है आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।